चलिए आज हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा। डिफरेंस क्या होता है MT4 और NT। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, आज पहला हमारा टॉपिक होगा MT4 और NT5 के बिटवीन डिफरेंस, और दूसरा टॉपिक होगा टेक्निकल एनालिसिस। सो हम बात करते हैं। फर्स्ट है, जैसे आप देख सकते हो, MT4 और MT5। MT4 हो गया आपका बिगिनर के लिए। जैसे आपको इसको कंपेयर कर लो आप एंड्रॉयड के साथ। जैसे एंड्रॉयड बड़ा कंफर्टेबल होता है अगर आप यूज़ करते हो MT4, उसी तरह आप समझ लो कि MT4 है, बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। आप बड़ा इजी से इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। फिर अगर हम MT5 में आए, ये थोड़ा एडवांस्ड आप समझ लो, जिस पे आप बहुत सारी इंडिकेटर से लेके ES से लेके एक्स्ट्राज मिलते हैं। ये जैसे लिखा हुआ प्रो ट्रेडर है बेसिकली, ये बिगिनर के लिए होता है। मेन चीज़ क्या होता है, अगर स्पेसिफिकेशन हम देखें MT4 और MT5 के डिफरेंस करने में, आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखता होगा MT4 में सिर्फ 9, MT5 में 21। मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे आप देख सकते हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कहाँ पे आप देख सकते हो। ये रहा MT4। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आप जब चार्ट्स में जाते हो, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देख रहा है 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 15, 30, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली एंड मंथली। बट हम जब इस पे जाते हैं, आपका ये रहा MT5। MT5 में आपको अगर टाइम फ्रेम दिखेगा, आप यहाँ पे देख रहे हो 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट्स का भी चार्ट अवेलेबल है, 3 मिनट्स का भी अवेलेबल है, 4 मिनट्स का भी अवेलेबल है, 6, 10, 12, 20। अगर आप आवर्स में जाओगे, यहाँ पे आपको 2 आवर्स, 3 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 घंटे की भी चार्ट आपको मिलेगी। अगर आप MT5 में, ये बेहतर होता है प्रो ट्रेडर के लिए, उसको 21 अलग टाइम फ्रेम में काम करने को मिलता है। जैसे मैंने आपको दिखाया 21 अलग अलग टाइम फ्रेम है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, जब MT5 आप देख लोगे 21 अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेगा। अगर कोई एक्सपर्ट है इसमें, उसके लिए बड़ा बेहतर होता है इस पर ट्रेड करना। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है टेक्निकल इंडिकेटर्स। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, हम MT4 पे सिर्फ 51 टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो इनबिल्ट होता है मेटाट्रेडर की तरफ से। लेकिन अगर हम MT5 की बात करें, इसमें है 70+, मतलब 70 से ऊपर है इंडिकेटर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स, हम सबको पता है बाय लिमिट, सेल लिमिट होता है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप होता है, जो हम MT4 में दिखते हैं। बट MT5 पे दो एक्स्ट्रा मिलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से आप कोई भी पेयर सिलेक्ट करें, आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो बाय लिमिट दिख रहा है, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। बट यहाँ पे दो एक्स्ट्रा है, जो है बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। जो MT5 इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसका एक्चुअल यूज होता कैसा है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये बाय स्टॉप लिमिट का है। अगर आप बाय स्टॉप लिमिट की देखो, ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप
आपको पता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल करंट प्राइस 138.200 है, बट आपको लग रहा है 138.318 से जाके फिर वापस 138.196 पे आके फिर ऊपर जाएगा, बट एट दैट टाइम यू डोंट हैव टाइम। उस टाइम शायद आप अपने वर्क में बिजी रहो, बिजनेस में बिजी रहो या जॉब में बिजी रहो, तब के लिए बहुत बेहतर माना जाता है बाय स्टॉप लिमिट। यहाँ पे जैसे आपने एक प्राइस फिक्स कर दिया यहाँ पे 138, जब यहाँ पे 138 पे जाएगा, 138 से फिर वापस जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका ट्रेड लगना चाहिए 138.96 जैसा मैंने शो किया हुआ है। फिर आप जैसे प्लेस करोगे मार्केट चलता रहेगा, 138.318 पे जब पहुंच के रिवर्स मार के फिर जब 138.196 पे आएगा तब जाके एक्सिक्यूट करेगा आपका बाय स्टॉप लिमिट। सो ये बेहतर माना जाता है अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर जॉब कर रहे हो, आपके पास वक्त नहीं है, आपने नाइट में एनालिसिस कर दिया कि आपको लग रहा है 6 घंटे या 10 घंटे बाद या फिर मिड नाइट के टाइम इस पॉइंट में आके हो सकता है, तब के लिए बहुत बेहतर माना जाता है बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। ये सिर्फ आपको MT5 में दिखेगा और कोई कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ MT5 में अवेलेबल है। सो अभी थोड़ा हम पीछे जाते हैं वापस। इस पॉइंट में आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बाय लिमिट आपका MT4 MT5 में भी है, सेल लिमिट MT4 MT5 में भी है, बाय स्टॉप MT4 एंड MT5 में भी है, सेल स्टॉप, बट सिर्फ सेल स्टॉप लिमिट और बाय स्टॉप लिमिट MT5 में ही अवेलेबल है, ये आपको MT4 पे मिलेगा नहीं। ये इनका एडवांस फीचर है जो इन्होंने मेटाट्रेडर 5 में दिया हुआ है। अब बात करते ये मतलब एक्सपर्ट एडवाइजर। बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि जो मेटाट्रेडर वाले इनबिल्ट ये प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप MT4 पे जाओगे सिर्फ आपको 2 दिखेंगे, ओनली 2, देर इज ओनली 2 ईएस, बट आप अगर MT5 में जाओ उन्होंने 5 ईएस प्रोवाइड किए हुए इनबिल्ड वाले जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब इंसर्ट पे जाओगे, एक्सपर्ट पे जाओगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 टाइप अलग अलग है। सो इसमें से इनबिल्ट होते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्रैक्टिस के तौर पे भी, आप डेमो अकाउंट पे भी ट्राई कर सकते हो कैसे वर्क करता है। फिर हम मूव करते हैं, आते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक बहुत लोगों को पता है, पिछले सेशन में बहुत लोगों ने मेरा फंडामेंटल एनालिसिस वाला ज्वाइन किया हुआ था। टेक्निकल एनालिसिस उसी तरह है, अगर आप देखोगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर मूवमेंट्स। प्राइस एक्शंस में हम बेसिकली कैंडल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के, डोरजी कैंडल हो गया, ऐसे बहुत सारे कैंडल है जो टेक्निकल एनालिसिस करता है, बट हमें ये नहीं पता करते कैसे है। हम कैंडल तो पढ़ लेते हैं बट हमें ये नहीं पता। अब इस चार्ट में देख सकते हो एक गोल्ड का चार्ट है, XAU USD। अगर आप टेक्निकल के थ्रू करोगे, ट्रेंड लाइंस इस्तेमाल करोगे, जैसे आप देख सकते हो 2008 अगस्त में हाई था, फिर इसको 2015 लगभग 7 ईयर्स ये डाउन रहा, फिर फ्रॉम 2015 16 जैन फिर अप ट्रेंड लेने लगा है। आप देख सकते हो आज के टाइम में इस एबव 2000 के ऊपर गोल्ड चल रहा है। आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, जैसे ये दोनों लाइंस आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे सेम चीज़ इनका रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी जाके सेम चीज़ इनका रिपीट हुआ है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइंस आप किस तरह इस्तेमाल करते हो, आपको करेक्ट पुट करना आना पड़ेगा। मैं आपको एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ।
यहाँ में से मैं कोई भी पेयर आपको चूज करके दिखाता हूँ। अब जैसे यूरो कैड है, अब इसको अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू डे करोगे, या फिर वीकली वीकली ले लेते हैं। सो हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक करेंगे। सो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को उस पार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्ले कर ले। बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लेस करोगे जहाँ पे आपका एग्जैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टच हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टचेस हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरा अगर आपको यूज़ करना, आप इस पॉइंट पे आप करोगे। फिर यहाँ पे आपको देख रहे हो एक गैप लिया मार्केट में, फिर इस पॉइंट पे आप जब लगाओगे आपको पता चलेगा एग्जैक्ट टेक्निकल में फैक्ट्स में हुआ गया। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक मूवमेंट हुई यहाँ पे, फिर वापस क्रॉस करके इस तरह आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ये हो गया आपका सपोर्ट। अगर आप इस पार्ट को सिर्फ देखते हो, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे ये चीज़ रिपीट हुआ है, फिर वापस यहाँ पे रिपीट हो गया, इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर वापस लिया। बट यहाँ पे मार्केट गैप की वजह से ये अबव गया। अगर मार्केट गैप नहीं लेता, लगभग ये यहाँ पे जाके फिर वापस इसको आता, पर मार्केट गैप की वजह से वापस थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर आप जा रहे हैं। लेकिन आप इस पार्ट को अगर देखो, ये सेम चीज़ उन्होंने इस पार्ट में रिपीट की है। ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की है इस तरह। इसमें और एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बताता हूँ। अगर आप देखो मूविंग एवरेज जो होता है, बहुत लोगों को शायद मूविंग एवरेज के बारे में पता भी होगा, मैं तब भी बता देता हूँ। मूविंग एवरेज एक इनबिल्ड वाला फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर आप सेट कर सकते हो। और ए बेसिकली आपने देखा हो ये है, इसके थ्रू ये ट्रेड लेता है। एक इनबिल्ड वाला फीचर मेटाट्रेडर वालों में दिया हुआ है, जो आप यूज़ करके इस्तेमाल करके आप देख सकते हो कैसा चल रहा है। जैसे आप अगर हम देखें, सो आज फिर बहुत लोगों को शायद मेरा पिछले वाला सेशन पता नहीं होगा जो मैंने किया हुआ था। सो मैं उसको भी शेयर करता हूँ आपके साथ, जो पिछला वाला मैंने किया हुआ था। पिछला सेशन मेरा था जो था फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस, फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट के ऊपर था। सो मैं इसके ऊपर एक बार ओवरव्यू भी फिर से देना चाहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस हम जितना हम सोचते हार्ड, उतना हार्ड नहीं होता है, बड़ा इजी होता है। जैसे आप देख सकते हो एनालिसिस ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। मार्केट्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आप ले ले, कोरोना वायरस को ले ले, और वर्ड्स में आप यूएस चाइना ट्रेड वॉर को आप ले सकते हो। व्हाट शुड वी कीप इन माइंड? अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आपको पॉलिटिकल जानना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपको ये जानना पड़ेगा कि उस कंट्री में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रहा है। अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हो, आपको उसका जीडीपी दिखना पड़ेगा, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे कुछ आपका इकोनॉमिक में आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। जैसे आप इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप क्या देख सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स में एक पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया। मेन जो फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट को ड्राइव करता है, वो है नेचुरल डिजास्टर और सेंट्रल बैंकिंग इंटरवेंशन। सेंट्रल बैंकिंग इंटरवेंशन का मतलब आपका ये हो गया कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यूरोपियन सेंट्रल बैंक
फेडरल रिजर्व बैंक। और नेचुरल डिजास्टर जैसे मैंने पहले कहा आपको, कोरोना वायरस हो गया, वॉर्स आप ले सकते हो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। और ये आपका पॉइंट रहा फॉर, लेकिन सेंटिमेंटल इस पे वर्क नहीं करता, सो आप इसको अगर नेग्लेक्ट भी करोगे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स टू कीप इन माइंड, आपको क्या रखना चाहिए अगर आप बेसिकली हम ट्रेड करते हैं यूएसडी रिलेटेड पेयर्स। सो मैंने यहाँ पे यूएसडी रिलेटेड पेयर्स भी बताया, बट ये सारे चीज़ हर, अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड करो, जीबीपी, जापानीज येन, कोई भी करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करो, अगर आप सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ फॉलो करोगे आपको सारा इकोनॉमी समझ आ जाएगा। जैसे एनएफपी हो गया, नॉन फॉर्म पेरोल, यूएस का हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, मैंने एफओएमसी कहा है यहाँ पे, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये जो फेडरल रिजर्व बैंक का एक ब्रांच है, बट इंटरेस्ट रेट्स यूरोप का भी निकलता है, जापान का भी निकलता है, ईच एंड एवरी करेंसी के ऊपर, कंट्री के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स निकल रहा है। फिर इन्फ्लेशन रेट्स, रिटेल सेल्स जैसे मार्केट होता है, अगर आप यूरोपियन मार्केट कैसा चल रहा है, जो नॉर्मल मार्केट हम कपड़े की स्टोर्स पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रिटेल सेल्स लो है, इसका मतलब प्रोडक्शन लो है, और इस पे माइंड ये बनता है कि लोगों के पास जॉब नहीं, इसकी वजह से पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो खरीद नहीं पा रहे। हाउसिंग डाटा, आपका रियल इस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी रिलेटेड। ट्रेड बैलेंस, जो कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल यूरोप ने चाइना को इंपोर्ट किया, फिर चाइना से एक्सपोर्ट किया। फिर आपका आ गया आईएसएम पीएमआई रिपोर्ट, जो लगभग ईच एंड एवरी वीक आता है। आप अगर फॉरेक्स फैक्ट्री फॉलो करते हो, उस पर सारा कुछ मेंशन होता है कितने बजे आता है। फिर आप बकाया जो वधे ना वो सारे करना सिर्फ 90 रुपये छोड़ना। फिर आपका जैसे पॉइंट है बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। बिजनेस तभी चलता है अगर कंज्यूमर के पास हो। बिजनेस हो गया जैसे कंपनी, स्टोर्स, कंज्यूमर्स हम है, जो आम जनता होती है, पब्लिक, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर कंज्यूमर के पास पैसे रहेंगे तभी बिजनेस ग्रो करेगा, कंज्यूमर के पास अगर पैसे नहीं रहेंगे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद फिर जीडीपी आता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, ये सारे जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपको 8 चीज़ों के बारे में, 8 चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर गलत होती है, चाहे वो ट्रेड बैलेंस हो, बिजनेस हो, रिटेल सेल्स हो, हाउसिंग डाटा हो, ये वाले जीडीपी में इफेक्ट करेगा। अगर एक कंट्री का जीडीपी खराब हुआ तो उसके करेंसी पे इफेक्ट गिरता है। अभी सोर्स क्या है इकोनॉमिक डाटा का? ब्लूमबर्ग है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, एफएक्स ट्विटर ट्विटर है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ब्लूमबर्ग को भी फॉलो कर ले, फॉरेक्स फैक्ट्री को भी फॉलो कर ले, एफएक्स ट्वीट को भी फॉलो कर ले, क्योंकि कोई जॉब पे रहता है या फिर कोई बिजनेस पे रहता है। अगर स्टूडेंट्स है वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहा है। सो लास्ट में मैंने एक पॉइंट दिया ट्विटर। सो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। आपको आप जैसे देख सकते हो मैंने अभी ट्विटर ओपन कर लिया है। जैसे ब्लूमबर्ग, जैसे आप मैंने टाइप किया, आप देख सकते हो ब्लूमबर्ग मार्केट, बिजनेस, सारा कुछ आ गया। अब अगर आप बिजनेस को फॉलो करते हो, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने देखा, आपने फॉलो, मैंने फॉलो किया हुआ है। एक टिक का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप फॉलो कर लेते हो और इसको जाके आप टिक कर लेते हो, तब आपका ये हो जाता है कि अगर कोई भी न्यूज़ आता है ब्लूमबर्ग के ऊपर, आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये न्यूज़ आ गया। तो आपको बार बार ब्लूमबर्ग खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, अब नॉर्मल सा नोटिफिकेशन आपको पता चल जाता है कि क्या न्यूज़ आया। उसी तरह सेम है, अगर आप एफएक्स ट्रेड चाहते हो,
सेम उसी तरह आप FX ट्रेड में भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो कि FX ट्रेड में क्या कौन सा न्यूज़, जैसे आप देख सकते हो 10 घंटे पहले आ चुका है, 9 घंटे पहले आ चुका है, 41 मिनट्स पहले भी आ चुका है। सो आपको इजीली सारी अपडेट फ़ोन में नोटिफिकेशन मिलता रहता है। आप इसी तरह फॉरेक्स फैक्ट्री को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री में देख सकते हो 15 घंटे पहले, 16 घंटे पहले, तो आपको बार बार फॉरेक्स फैक्ट्री ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका ट्विटर बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स कर देता है कि अगर आपको ज़रूरत लगा तब जाके आप ऐप को जाके करो, नोटिफिकेशन आपको बता देता है। उसी तरह आप investing.com पे को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी आपको फंडामेंटल इकोनॉमी की डाटा आती है कि कौन से कंट्री में क्या हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो डॉ जोन्स में क्या हुआ, उन्होंने लगभग 10 घंटे पहले उन्होंने अपडेट किया, ट्रम्प के ऊपर सारा कुछ अपडेट करते हैं सब, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री के ऊपर अपडेट करते हैं। सो अगर आप देखना चाहो, अभी जैसे आपको इसके बारे में बता दिया, मैं और एक चीज़ बता दूंगा। हम सब YouTube चलाते हैं, बट इसका एक बेनिफिट है, YouTube का बड़ा अच्छा बेनिफिट है, मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपकी फंडामेंटल नॉलेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो मैंने YouTube खोल लिया है। अभी अगर मुझे प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्पीच आता है, हम सबको पता है, बट हमें ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपको दिख रहा होगा व्हाइट हाउस करके, मैंने एक YouTube चैनल टाइप किया हुआ है। सो अभी जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्पीच हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर आता है। सो आपको उसको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, फिर बेल में जाके आपको ऑल कर देना है। तो अगर कभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प या उसके रिलेटेड कमिटी का कोई भी स्पीच आएगा, आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस टाइम आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्पीच कहाँ पे आ रहा है, कौन से लिंक पे जाना है। सेम उसी तरह आप ये फेडरल रिजर्व बैंक है। बहुत लोगों को पता होगा कि जो मिस्टर पॉवेल है, फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन, जो भी उनका स्पीच या फिर कोई भी मीटिंग होती है, इस पे लाइव आते हैं। सेम आप उसी तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन को कर सकते हो कि जब भी इनका कोई स्पीच है आपके फ़ोन में ऑटो नोटिफिकेशन आ जाए कि इस टाइम को स्पीच आ रहा है। सेम उसी तरह अगर आप ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कोई भी स्पीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दे रही है, क्रिस्टिन लिगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है, सो इस पे लाइव आती है। सो आपको इतना दिक्कत नहीं होता कि आप किसी को जाके पूछो, जिस तरह मैंने कहा। फिर आप इसको भी सेम सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल कर सकते हो। इसी तरह आप को अपडेट्स आता रहेगा। इसी तरह आप फंडामेंटल अपना धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और जो आप, अगर आपके पास फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आपके पास माइंड में हो, आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो कि अगला मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उस न्यूज़ का। ओके, हैव अ ग्रेट डे। ऑलमोस्ट सारा कुछ हो ही गया। फिर मिलते हैं एक दोबारा नए सेशन के साथ। बाय बाय।